देखिए नीतीश कुमार की सरकार में अंतिम दिनों में नीतीश कुमार तो खैर उनकी सेहत का क्या कहें, डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनी। लेकिन बाबुओं ने इस तरीके से भट्टा बैठा दिया और अभी भी देखिए सम्राट चौधरी जी का ध्यान इस ओर भी मुखातिब कराना होगा कि वह बिहार के लोगों को उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वह बंगलोर की कंपनियों को जब तक बिहार के लोग जय बिहार कहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। जय बिहार तो पहले बिहार के लोगों को ही करना होगा। तो जो आपने ठीक कहा कि रील्स बनाने होंगे। देखिए अब पटना में लोग कहते हैं कहाँ जाए, कहाँ जाए। देखिए आज भी पटना में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो तख्त हनुमंदिर साहब में आते हैं। लेकिन पटना सिटी जाना आप तो देखिए मरीन ड्राइव के कारण थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन यदि सुविधाएं देखिए आज ऐसे सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई हमारी कोशिश है कि बेगूसराय जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है वहां पटना से कम समय में और कम समय में, आजकल तो 1.5 घंटे ही लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। इसी तरीके से गया जी पहुंच जाए, मुजफ्फरपुर पहुंच जाए, रैपिड रेल की बात की उन्होंने। तो ये सब बातें उन्होंने की है, लेकिन इसे धरातल पर और यह भी माना कि नीतीश कुमार के आगे काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिजली सड़क पानी का काम तो कर ही दिया ना। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में गड्ढे थे, जहां पत्थर फेंकते थे वहां बड़ा काम दिखता था। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए बिजली की स्थिति बिहार की जो स्थिति है वह कई राज्यों से बेहतर है। ग्रामीण सड़कों में बिहार कई राज्यों से अव्वल है, लेकिन उन्हें इसके आगे जाना है और यह कठिन भी है। तो इसके साथ ही देखिए हम लोग संवेदक की चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी ने आज माना, माइक पर कहा, लालू यादव बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन उन्हें अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। बात बंगला खाली करने को लेकर हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए फैसला तो नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ था, लेकिन हमारे सरकार में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यह सोचकर हमने फैसला किया ना कि जब हम हटेंगे तो हमें भी छोड़ना होगा। और हम तो कई मिथक को तोड़ रहे हैं। 5 सर्कुलर रोड के बारे में कहा जाता था कि वहां जो डिप्टी सीएम रहे वह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मैं रात को सोता नहीं था, दिन भर काम वही करता था। कौटिल्य नगर जो विधायक कॉलोनी है उसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो रहने को चला गया उसकी कोई उन्नति नहीं हुई। तो मैं तो वहीं रहता आया अपने पिताजी के आवास में, लेकिन वहां से उन्नति हुई। तो लालू यादव बड़े नेता है, लेकिन दिल तो बड़ा अब इस पर क्या कहें, हम लोग तो इस पर लेकिन अपना एक और पॉलिटिकल चर्चा है जी जिसमें पटना में चर्चा ये है कि इस बहाने सम्राट चौधरी ने लालू परिवार में विभाजन करा दिया। अब यह राजनीतिक चाल है, सोची समझी चाल है, क्योंकि खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें आवंटित है वहां रहने जा रहे हैं, और लालू यादव और राबड़ी देवी कौटिल्य नगर जो विधायक कॉलोनी है वहां रहने जा रहे हैं अपने सरकारी आवास को छोड़कर। तो इसका मतलब पिता पुत्र तो अलग हो गए। पिता पुत्र अलग हो गए, वो लालू यादव जिन्होंने राजद पार्टी की स्थापना की, जो राजद के सुप्रीमो, वैसे ही हम लोग कह रहे हैं आजकल कि तेजस्वी यादव मालिक हो गए। तो यदि यह दूरी बनवा दी सम्राट चौधरी ने इस फैसले से, तो यहाँ तो रणनीतिक जीत हो गई।